हेलो स्टूडेंट, हम ट्रिपल ईएम सब्जेक्ट के अंदर अब पदार्थों का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है पदार्थों की विद्युत चालकता के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि मटेरियल की चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उनको हम देखेंगे और उनके गुण कौन से होते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चालक की, अर्थात कंडक्टर। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अत्यधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अगर बैलेंस नहीं है, मतलब कि सबसे आउटर मोस्ट जो हमारा ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 से कम है तब वह स्टेबल नहीं होते। कंडक्टर के केस में यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण जब हम बाहर से विद्युत क्षेत्र इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा परिपथ पर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रतिरोधकता उतनी कम होगी। चालक के प्रतिरोधकता की बात करें तो वो 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 6 ओम मीटर होगी। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सारे पदार्थ आपके चालक में आते हैं। फिर अर्धचालक की बात कर लें तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से तो कम होती है परंतु विद्युत रोधी पदार्थ से अधिक होती है। इसकी चालकता की बात करें तो वह 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात 3 ओम मीटर तक होती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। फिर हम तीसरे पदार्थ पे आते हैं। तीसरा पदार्थ है हमारा विद्युत रोधी पदार्थ, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अर्थात विद्युत क्षेत्र आप चाहे जितना लगा लें, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा। इसकी प्रतिरोधकता सबसे उच्च होती है और इसका मान 10 की घात 10 से लेकर 10 की घात 18 ओम मीटर तक होता है। उदाहरण के रूप में हम लें तो कांच, लकड़ी, रबर, अभ्रक इत्यादि इसके उदाहरण हैं। और ये सामान्यतः आपने भी देखा होगा, जो आप प्लायर यूज़ करते हैं उसमें पीवीसी कोटिंग होती है, वो हमारा एक प्रकार का इंसुलेटर है। अब इस टॉपिक के ख़त्म होते ही हमारा पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। थैंक यू क्लास। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चालक पदार्थ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल। अब इसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे अभी। पहला है परिचय, दूसरा है प्रतिरोधकता और तीसरा है चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। आइए परिचय में थोड़ा चालक के बारे में जान लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पावर को ट्रांसमिट करने में या मोटर या जनरेटर के चालन में चालक का बहुत बड़ा रोल होता है। चालक हम कई जगह यूज़ करते हैं, हमारे कई एप्लीकेशन हैं, जैसे प्रेस में, हीटर में,
इलेक्ट्रिक वाहन में, पावर को ट्रांसमिट करने में, पावर को जनरेट करने में। अब देखिए, चालक में सबसे बड़ा गुण होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे अधिक होती है। कितनी? प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में हमारे 10 की पावर 28 इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में होते हैं। चालकों में थोड़ा भी विद्युत रोधी, थोड़ा भी वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि बाह्य परिपथ हमारा पूरी तरह से बंद हो। चलिए अब आगे देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता से पहले हम इस प्रतिरोध को समझेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट बनता है वह गुण प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब प्रतिरोध क्या होता है कि चालकों में जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? एक चालक आपके पास में है, जब आप इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं तब इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और यदि मान लीजिए ये एक चालक है, इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें तो इस चालक का जो प्रतिरोध है वह कम हो जाएगा। अब हम प्रतिरोधकता पे आते हैं। प्रतिरोधकता मुख्यतः चालक का जो पदार्थ होता है, चालक के पदार्थ के जो गुण होते हैं उस पर निर्भर करता है, या सीधा सीधा आप समझिए कि यह भी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, उनकी संख्या पर निर्भर करता है, और जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ये डिपेंड करता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। चालकों का चयन करते समय प्रतिरोधकता को हम लोग ध्यान में रखते हैं। जब हमें कोई जनरेटर, मोटर, ट्रांसमिटिंग टावर है, वहाँ की हम बात करें तो चालक की प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए। परंतु यदि हम हीटर और गीज़र की बात करें तो वहाँ पर चालक की प्रतिरोधकता वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हमारा जो रो है वह किन किन बातों से प्रभावित होगा। पहला आपका आता है चालक पदार्थों की प्रकृति, यानी कि जो चालक हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और उसको बनाने में क्या प्रोसेस रहा, वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है। फिर दूसरा है, आपको बताया जा चुका है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन जो हम फील्ड अप्लाई करेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र देंगे, उसे हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा अर्धचालक के केस में। अब आइए फ्रेंड, तापमान की बात करें। हमारे ज़्यादातर जो चालक होते हैं उसमें अगर तापमान को बढ़ाया जाए तब हमारा प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है और प्रतिरोधकता का भी मान बढ़ता है।
इसे हम एक टर्म में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कोई मटेरियल, कोई चालक है, जैसे कि हमारा कार्बन है, यह क्या होता है, जब इसका ताप बढ़ता है तब इसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसकी प्रतिरोधकता भी कम होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला टॉपिक है धातु मिश्रता। देखिए फ्रेंड, जब हम कोई मटेरियल है हमारे पास, मान लीजिए कॉपर है, जब यह शुद्ध रूप में हमारे पास होता है तब इसकी चालकता को हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं, तब इसकी चालकता अधिक होती है और प्रतिरोधकता आपकी कम होती है। ठीक है, जब हम इसमें कोई और तत्व मिला देते हैं, जैसे हम ब्रास की बात करें, जो हमारे पीतल हैं, उसमें हमारा कॉपर मिला हुआ होता है, साथ ही साथ कॉपर में हम और मान लीजिए कोई मटेरियल, कोई एल्युमिनियम या कोई भी मटेरियल और ऐड कर दें इसमें, तब क्या होगा, जो हमारी चालकता है वह कम हो जाएगी और प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब कोई धातु हम शुद्ध रूप से इस्तेमाल करते हैं तब उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, और जब हम मिश्रित धातु यूज करते हैं तब उसकी प्रतिरोधकता अधिक हो जाती है। अब हमारा 5वां टॉपिक है यांत्रिक विकृति। देखिए, कोई भी चालक है उसमें विकृति 2 प्रकार की होती है, या तो उसमें खिंचाव होगा और या उसका संपीड़न होगा। जब हम किसी तार को खींच देते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब उसका जो हमारा प्रतिरोध है उसका मान बढ़ जाता है, और जो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह कम हो जाता है। और यदि हम मटेरियल का संपीड़न करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह कम हो जाता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चालक पदार्थों को कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड, यहाँ तक हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे देखते हैं।